गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और आपका स्वागत है इस बैच में। सबसे पहले जो बच्चे छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो बैच है वो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। हालांकि जो बच्चे पेशेंस के साथ पढ़ना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हमारा क्लास नंबर 1 है, और ये जो क्लासेस चलनी थी ये मेरे दूसरे चैनल पे चलनी थी, लेकिन उसमें अभी लाइव स्ट्रीमिंग का जो एक वेरिफिकेशन होता है यूट्यूब की तरफ से, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, उसमें 24 आवर्स लगेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लासेस उसको करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन कल से जो क्लासेस होंगी वो जीएस स्टडी पे ही क्लासेस होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो नॉर्मल पॉलिटी की क्लास चलती है वो वैसी ही चलती रहेंगी, और जो वहाँ पे जो टाइमिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम केवल और केवल बात करेंगे यूपीएससी आईएएस और स्टेट पीसीएस के बारे में। आज हम कोई भी एसएससी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यूपीएससी के बारे में, तो मोस्टली आप लोग सिलेबस जानते होंगे, ठीक है। और यूपीएससी आईएएस में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। उसकी मैं एक दिन वर्कशॉप रखूंगा, और उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं, फॉर्म कब आते हैं, फॉर्म कैसे फिल होते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, और साथ ही साथ उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या कट ऑफ लगती है, ठीक है ना। एक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें होती हैं, वो हम एक वर्कशॉप में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यूपीएससी आईएएस के बारे में, तो आप सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है आईएएस, उसमें जो पेपर नंबर 2 है, यानी कि आप सब जानते हैं कि उसमें पेपर 4 होते हैं, यानी जीएस के पेपर 4 होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। उसके बाद उसमें एक ऐसे का पेपर होता है, और एक जो है आपके दो पेपर ऑप्शनल के होते हैं, ठीक है ना। और लैंग्वेज के पेपर होते हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, पीटी होता है। पीटी के भी 2 पार्टीशन होते हैं, वो मैं आपको सारी चीज़ें वर्कआउट में वर्कशॉप में बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने आए हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और हम पीटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, बिकॉज जब तक आपका पीटी नहीं निकलेगा तो आप मेंस नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे पीटी को फोकस करते हुए चलूंगा, लेकिन मेंस की सारी बातें आपको बता करके चलूंगा, मेंस हमें कैसे तैयार करना है, क्योंकि अगर हमारा पीटी तैयार नहीं होगा तो हम मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी होगी वो मेंस को ही लेकर के होगी, बिकॉज होता क्या है कि हम मेंस में से प्री को निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल हम फोकस करके चलेंगे प्री में, ठीक है ना, क्योंकि जो मेंस होता है इसका, वो जीएस पेपर 2 का, जो जीएस पेपर 2 जो होगा मेंस, उसमें हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, और आंसर राइटिंग का थोड़ा सा मेथड अलग होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो केवल और केवल फैक्ट के बारे में बात करेंगे, और केवल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। पीटी में क्वेश्चन कैसे बन के आता है, आपको एक क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शन देगा, मल्टीपल आपको ऑप्शन देगा चूज करने के लिए, और वहां पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर हम बात करें सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में, और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, तो कहने का मतलब तो है कि आपका टारगेट ही वही होना चाहिए कि मैं यूपीएससी में ही जाना है। लेकिन बाय द वे ऐसा होता है कभी कभी कि हम उस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मान लीजिएगा। तो आप यूपी पीसीएस को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। ऐसा अब इतना भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो डिफरेंस है। मेजरली क्वेश्चन का डिफरेंस थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा वो यूपीएससी आईएएस होगा। हमें केवल और केवल यूपीएससी आईएएस को ही टारगेट मान के चलना है। उसके साथ साथ हम, जैसे यूपी पीसीएस होता है, बिहार पीसीएस होता है, झारखंड पीसीएस होता है, वो सारे के सारे जो भी एग्जाम होते हैं हम उसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड करना, एक सेकंड बस। और देखो भाई, मैं कमेंट वगैरह किसी की नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी आज कमेंट सेक्शन बंद पड़ा है, तो प्लीज़ अगर मैं किसी की कमेंट ना देख पाऊँ तो माइंड मत करना। और अभी ये क्लासेस, कुछ क्लासेस जो है पेड में है ये, और कुछ फ्री में चल रही है, तो जैसे भी हो देख लीजिएगा। आपको शायद नोटिफिकेशन तो मैंने सभी को पूछवा दिया है, बस एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, बस एक सेकंड।
हाँ जी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो हम बात कर रहे थे यूपीएससी आईएएस के बारे में, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से समझना। ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लासेस है, ठीक है। और जो भी क्लासेस होंगी वो लगभग 1 घंटे से तो ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है कि क्लास हमारी 1 घंटे में होगी, 2 घंटे में होगी। लगभग 1.5-2 घंटे की आप मान के चलो, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी की क्लासेस है तो इतना समय लगेगा। आप ना सारे के सारे लोग ना कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा और फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे। बल्कि लिखने से ज़्यादा बेटर आप पहले इसको समझ ले, फिर आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। आज हमारा जो है वो लेक्चर 1 है, L1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन पॉलिटी का मतलब होता है भारतीय राज व्यवस्था। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इसका रोल क्या है, ठीक है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इसका रोल क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं आईएएस पीसीएस के बारे में, तो सबसे पहले आप प्री के लिए तैयार होंगे। हालांकि मेंस को टारगेट करते हुए चलेंगे और आपका प्री ही वहां से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मैं पीटी के लिए बात कर रहा हूं। मेंस के लिए भी मैं आपको आगे स्ट्रेटजी बता के चलूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्री के बारे में, तो देखो प्री में सबसे पहले आप सब जानते हैं कि इसमें एक तो आएगा इंडियन पॉलिटी, ठीक है, प्री में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से समझना मेरी बातों को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक आपका पार्ट आता है गवर्नेंस का, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शासन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं संविधान, ठीक है। और इंडियन पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। ये चीजें आपकी प्री में आएंगी। और जितने भी आपके मार्क्स आते हैं प्री के, आप 100 में मान लीजिएगा आपका पेपर, चूंकि पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है प्री में। जीएस का जो पेपर होगा प्री में, चलो प्री के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। जो आपका यूपीएससी का प्री का पेपर होगा वो 2 भाग में होगा। पहला होगा जीएस और दूसरा होगा सीसैट। जीएस 200 मार्क्स, सीसैट 200 मार्क्स। सीसैट आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, ठीक है। आपको 200 में से 66 नंबर लेके आने हैं बस। आप 200 में से 200 लेकर के आओगे तो भी पास हो, 200 में से 66 लेकर के आओगे तो भी पास हो। आपको यहाँ पे 33% लाने होते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जो मैथ और रीजनिंग है वो आप इतना आप उस पे फोकस ना करें, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैथ को छोड़ ही दे और रीजनिंग को छोड़ दे, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो सीसैट का भी एक अपना लेवल है और आधे से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट पाए जाते हैं जिनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि सर हम तो जीएस कर लेंगे, सीसैट तो बाएं हाथ का खेल है, और यकीन मानिएगा इस सीसैट में ही वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो सीसैट को भी हल्के में नहीं लेना, चाहे इसमें आपको पास हो, मतलब चाहे इसमें पास का क्राइटेरिया हो या ना हो, लेकिन सीसैट जरूर पढ़ना है। तो इसमें आपको 33% नंबर लेकर आने हैं, लगभग ये आपका 67 के राउंड में बैठा है। तो एक टारगेट बना के चलो कि भाई हमें 200 में से 70 नंबर लेकर के आने हैं सीसैट में, और 200 में से 70 नंबर बहुत इजीली आ जाते हैं। और ये केवल क्वालिफाई है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो पेपर है ये पूरा का पूरा क्वालिफाई है। अब आते हैं जीएस के 200 नंबर के पेपर पे। यहाँ पे आप लगभग टारगेट बना के चलोगे 150 प्लस का। आप ये मान के चलो कि 150 प्लस हमें लेकर के आने हैं, चाहे कैसे भी लेकर के आने हो। लेकिन ये आपके मेंस में नहीं जुड़ते। मैं फिर से बता देता हूं, ये जो मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स, ये पेपर में नहीं जुड़ते, यानी मेंस में नहीं जुड़ते। होता क्या है, सीसैट इसलिए रखा गया है, जो बच्चा सीसैट क्लियर करेगा उसकी जीएस के पेपर की कॉपी क्या होगी, चेक होगी। और जिससे सीसैट ही क्लियर नहीं हुआ तो जीएस में चाहे वो 200 में से 200 नंबर लेकर के आया हो, उसकी
कॉपी जो होगी ना वो डस्टबिन में फेंक दी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सी सेट पे भी अच्छे से ध्यान दे लेना, पढ़ लेना सी सेट को। अब हम बात करें जीएस के बारे में, तो जीएस आपका 200 नंबर का होगा। आप टारगेट रखो 150 प्लस। मेरा तो मानना ये है कि आप टारगेट 180 प्लस कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन होता क्या है 150 प्लस का मतलब होता है अभी तक इतनी कट ऑफ गई नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट 150 प्लस रखो, ठीक है। और कोशिश तो ये करके रखो कि भाई हमारे 200 में से 200 ही नंबर आ जाए, लेकिन 200 में से 200 नंबर आपके आएंगे नहीं। तो टारगेट बना के रखो कि आपके 150 से ऊपर लाइक 155, 160, 170 नंबर आपके इजीली आ जाए, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। हालांकि इतनी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है इसकी, 150 तो मैंने बहुत हाईएस्ट बता दिया, लेकिन फिर भी आप टारगेट थोड़ा हाई करके रखेंगे, ठीक है। तो अब जितना भी ये मटेरियल है वो केवल इस 200 नंबर में आना है। और अगर मैं बात करूं इस पूरे मटेरियल के बारे में, तो यहां से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन बनते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में। किस सेक्शन में से? आपका इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? मैं आईएएस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पीसीएस के बारे में, तो 20 से 24 क्वेश्चन बनते हैं आपके पीसीएस में, ठीक है। आपके पीसीएस में कितने क्वेश्चन बनते हैं? 20 से 24 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर आप ये तीन टॉपिक को बेस्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 18 से 20 नंबर का हिसाब किताब तो फिक्स हो ही जाएगा। और अगर मैं बात करूं इस आईएएस पीसीएस के बारे में, तो लगभग हम इसकी पूरी की पूरी जो क्लासेस करेंगे वो 100 से 120 आवर्स की करेंगे, यानी कि 100 से 120 घंटे में ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके चलेंगे। जो गवर्नेंस है हम उसका कुछ पार्ट लेंगे, बाकी ये जो गवर्नेंस है ना हम इसको मेंस में पढ़ेंगे। अभी जो हमारा फिलहाल फोकस होगा वो इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट बनेगा कि सर हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। देखो अगर तुम्हारा टारगेट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज काफी समय लगेगा इसमें करने में, ठीक है। हम यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है एसएससी जो एसएससी की तैयारी करते हैं छोटे एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन के लिए, तो वो तो ये समझ लो ना कि अगर मान लीजिएगा 18 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस के पॉलिटी से के सेक्शन से, तो 18 में से 18 ही करके आ जाओगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब देख लो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 20 से 24 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो लगभग आप 18 से 19 क्वेश्चन इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मेंस के बारे में कि इसका मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि जो इसका मेंस होता है वो टोटली डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको केवल लिखना होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्री में जो भी सवाल होगा वो आपको एक्चुअली में एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से 3 गलत होंगे, एक सही होगा। आपको चारों में से चूज करना है और सही आंसर पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन वो 3 जो बाकी के ऑप्शन होंगे ना वो इस तरीके से होंगे कि आपको ये लगेगा कि सर ये भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो इसलिए उसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। वहां पे आपकी स्पीड चेक की जाती है, लेकिन यहाँ पे मेंस में आपका पूरा कंसेप्ट चेक कर लेंगे कि आप किसी भी चीज को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो अपने शब्दों में किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है सक्सेस होने की, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले कुछ नहीं कर सकते। अगर आप में चश्मा है ना तो आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हो क्रैक। देखो आईपीएस तक तो बने हैं, आईपीएस आईएएस भी बने हैं हिंदी मीडियम से, आईपीएस भी बने हैं। मेरे एक दो फ्रेंड भी हैं जो आईपीएस है, हिंदी मीडियम से ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई मीडियम नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मूर्ख लोगों की पहचान होती है कि मैं इंग्लिश मीडियम से कर रहा हूं तो तुम हिंदी मीडियम से कर रहे हो, आप नहीं कर सकते, तो मूर्खता वाली बात है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेंस के बारे में, तो हमारा मेंस में जो पेपर होगा वो होगा जीएस पेपर 2, ठीक है। जीएस पेपर 2, और जीएस पेपर 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होगा, ठीक है। और उसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। इसमें हमारा आईआर होगा। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनेशनल
रिलेशनशिप, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मतलब होता है हिंदी में अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध कि हमारे देश के जो संबंध है अंतरराष्ट्रीय पे वो किस लेवल के हैं। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं आईआर में। एक इसमें होता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। ठीक है, और एक होता है इसमें गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। ये आपका मेंस का सिलेबस है, इसमें आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। जीएस पेपर 2 का सिलेबस आपको मैंने बता दिया, प्री का सिलेबस बता दिया। ठीक है, आप देख रहे हो जब आप प्री को लेकर के चलोगे तो प्री में इंडियन पॉलिटी भी आती है, आपका मेंस में भी है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, आपको मेंस में भी पढ़ना है, आपकी गवर्नेंस भी होगी, आपको मेंस में भी पढ़नी है। अब आपको केवल दो ही चीजें तो एक्स्ट्रा पढ़नी नहीं होगी, एक तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और एक सोशल जस्टिस। ये मैं आपको वैसे ही करा दूंगा बाद में, क्या दिक्कत है। तो पेपर 2 तो मैं आपको बढ़िया करा दूंगा, पेपर 2 और पेपर 4 ये तो मैं आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से तैयार करा दूंगा। निबंध आप ऑटोमेटिकली तैयार कर लेंगे जब आप इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। लाइक जब आपको काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब चारों जीएस के पेपर कर लोगे ना, निबंध बहुत आसान है। ठीक है, और प्री प्री को हम लेकर के चल रहे हैं तो प्री तो आपका वैसे निकल जाएगा। सी सैट में पढ़ा ही रहा हूँ सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पे, वो भी आप वहां से कवर कर सकते हो, यानी टोटली आपको सब चीजें कवर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा ही दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना, एक बार कमेंट कर देना मुझे, मैं तुम्हारी कमेंट देख लूंगा एक बार। ठीक है, देखो बाहर से नॉइस तो नहीं आ रहा आपको, ये बताओ मुझे पहले कमेंट करके, क्योंकि बाहर कुछ आवाज आ रही है तो शायद मुझे बताओ कि नॉइस तो नहीं आ रहा है। आधे लोग तो इसमें कनेक्टेड भी नहीं है। चंपत, हाँ भाई चंपत, ये नाम तुम्हारा बहुत अजीब सा है भाई, चंपत क्यों भाई। चलो अब ना बात नहीं करते, फटाफट से क्लास को खींच देते हैं ना, बहुत देर हो गई। चलिए, तो अब ना ये बातें आपको क्लियर हुई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर टाइम मिला ना तो कोशिश मैं करूंगा आपको थोड़ा सा अभी पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, बाकी कल तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आज से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो गई। और आज से टारगेट मान के चलो कि भाई हमें सिविल सर्विस में ही जाना है। यूपी पीसीएस का एग्जाम दे लेंगे, झारखंड पीसीएस दे लेंगे, बिहार पीसीएस दे लेंगे, लेकिन टारगेट वो बना के चल लो। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस पे। एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसको एक बार आप आइडिया देख लो उसका, उसको नोट कर लो। उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक उठाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करते चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक विकास। और इसमें हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे एक्ट। ठीक है, एक तो हम इसमें पढ़ेंगे एक्ट, और एक पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि एक तो हम पढ़ेंगे संविधान सभा और एक हम पढ़ेंगे अधिनियम।
अधिनियम। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं सारी चीजें समझा दूंगा। सेकंड नंबर पे हम लेकर के चलेंगे संविधान के पार्ट्स यानी के भाग, आर्टिकल्स यानी के अनुच्छेद, शेड्यूल्स यानी के अनुसूचियां, और सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी के संविधान के स्रोत। पार्ट यानी के संविधान के भाग, आर्टिकल यानी के आपका अनुच्छेद, शेड्यूल यानी के आपका अनुसूचियां, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी के संविधान के स्रोत। बस केवल समझते चलो ना, बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे प्रेमबल यानी के प्रस्तावना। फोर्थ नंबर पे हम कंप्लीट करेंगे संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फेडरल सिस्टम। क्या बोलेंगे? फेडरल सिस्टम। ये होगा यूनिटरी सिस्टम, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक व्यवस्था को। पार्लियामेंट्री व्यवस्था, वो सॉरी संसदीय व्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था को बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, इसको समझ लो। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट यानी कि संवैधानिक विकास। और आप सब जानते हैं कि हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अंग्रेजों के जमाने के एक्ट, जैसे हम बात करें 1935 के बारे में या हम बात करें 1919 के बारे में। ठीक है, जितने भी अंग्रेजों के टाइम के जितने भी एक्ट होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के बारे में। ठीक है, संविधान सभा को क्यों बनाया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितनी कमेटियां थी, ठीक है, इसमें कितने मेंबर हुए और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, संविधान सभा ने संविधान को किस तरीके से बनाया। ठीक है, और जब लोकसभा नहीं थी तो संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया, वो सारी की सारी बातें हम संविधान सभा में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको पूरा कंप्लीट लेकर के चलेंगे। सेकंड नंबर पे पार्ट, संविधान के कौन कौन से भाग हैं, क्योंकि संविधान के जो भाग हैं वो तो कोई भी पढ़ लेता है कि आर्टिकल की संविधान के भाग एक में ये है, संविधान के भाग दो में ये है, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंसेस भी लेके चलेंगे कि जैसे हम बात करें आर्टिकल के बारे में तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में ही डिफरेंस नहीं देख पाते। ठीक है, हम बात करेंगे शेड्यूल के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, और यूपीएससी में सबसे ज्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो शेड्यूल्स में से बनते हैं। ठीक है, और काफी शेड्यूल आपके पूछ लिए जाते हैं और डीप क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो इन तीनों चीजों को हम बेसिकली मतलब पूरा डीप तरीके से इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो संविधान के भाग पढ़ेंगे, आर्टिकल यानी कि संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद कब आया, कौन सा अनुच्छेद को हमने कैसे संशोधन करके लाया। ठीक है, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। वर्तमान में कितने संशोधन थे, अब कितने हैं, ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं, सॉरी। ठीक है, शेड्यूल यानी अनुसूचियां पढ़ेंगे, किस अनुसूची में क्या बात लिखी है, कौन सी अनुसूची हटाई गई, कौन सी अनुसूची लाई गई, किस अनुसूची का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसी के साथ हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के जो स्रोत हैं वो हमने कहां से लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो हमने कई कई
भिन्न भिन्न देशों से लिया है, तो कौन कौन सी चीज हमने देशों से ली है, ठीक है। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, वो हमने किस देश से ली है। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते, हाँ, लेकिन पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन बन जाता है, यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनते। प्रेमबल के बारे में बात करें, हमारे संविधान में प्रस्तावना का क्या रोल है, क्या अहम भूमिका है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें हम प्रेमबल में पढ़ेंगे। संघातात्मक व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम, संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, और अध्यक्षात्मक व्यवस्था यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ये जब जो मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ ना, फ्री वाली जो पॉलिटी चलती है, उसमें ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ना तो प्रेमबल मिलेगा, ना ये तीनों बाकी तीनों की चीज मिलेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में और वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मुझे लगता होगा कि मुझे लग रहा है कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि देखो टाइमिंग है कम और कंटेंट है बहुत ज्यादा, और कंटेंट इतना सारा है ना कि आपको बहुत समय लग सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करा के लेकर के चल रहा हूं। आपको जहां थोड़ी सा स्पीड कम, स्पीड फास्ट लगे तो मुझे रोक देना, ठीक है। कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछते रहना, ठीक है। फिलहाल अभी मैं कॉमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अभी मैं केवल पढ़ा लेते हैं, बाद में कॉमेंट देखेंगे आपकी, ठीक है। तो चार चीजें तो ये कंप्लीट हो गई। पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको यहां पे समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम 6 नंबर पे पढ़ेंगे सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप। 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार। 8 नंबर पे हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 9th नंबर पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर मैं आगे समझाता हूं। संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कौन कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी कौन सा बना है हाल ही में, ठीक है। जैसे दिल्ली की बात करें, या जैसे हम बात करें पुदुचेरी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन इनका हेड होता है, यानी कि हेड ऑफ यूनियन कौन होता है, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन होता है, यहाँ पे हम सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे। सिटीजनशिप हमारे देश में किस तरीके की नागरिकता है, हम क्या एक से अधिक देशों की नागरिकता ले सकते हैं, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, वो हम सारी की सारी चीजें कवर करेंगे नागरिकता में। एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटी का जो डिफरेंस होगा वो भी देखेंगे, इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, किसका उल्लंघन हो सकता है, किसका उल्लंघन नहीं हो सकता, वो सभी सभी चीजें पढ़ेंगे हम। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में भी कंपैरिजन करके देखेंगे, वो सब चीजें कवर करेंगे। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सारी डिटेलिंग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेलिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक तो हमें पढ़ना है, अभी मैं आपको यही समझा दूंगा, तो फिर टॉपिक में समझाऊंगा तो उससे फिर वो नहीं होगा, फ्लो नहीं बनेगा। तो इसलिए टॉपिक अभी पहले लिख लीजिए, एक एक टॉपिक जब हम चलेंगे ना, तो मैं आपसे फिर भी बता रहा हूँ ये यूपीएससी का बैच है, तो हमारी जो सोच होगी ना वो यूपीएससी वाली होगी। अब हम एसएससी वैसएससी की सोच बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ठीक है, हाई लेवल यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे। तो मुझे लगता होगा ये भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट हो गया ये, अभी हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस पे। तो ये 9 तक हो गया ना, अब आते हैं 10th। देखो, जब मैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं अभी,
तो वन डे एग्जामिनेशन में मैं क्या करता हूँ, यूनियन गवर्नमेंट पहले पढ़ाता हूँ, कंप्लीट कराता हूँ, फिर मैं स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर मैं लोकल गवर्नमेंट पढ़ाता हूँ। लेकिन अब की बार में मैंने कुछ ऐसा चेंजेस किया है कि हम यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को तो पढ़ेंगे, उसका कंपैरिजन भी लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें कंपेयर, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जो राज्य सरकार है वो